कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी। एंड फ्रेंड्स, आज हम सॉलिड अवस्था वाले चैप्टर में स्टडी करेंगे हम संकुलन क्षमता या दक्षता के बारे में। हमने पिछली क्लास में हमने फलक केंद्रित एकेक कोशिका की संकुलन दक्षता ज्ञात की थी, और आज हम काई केंद्रित अंत्य केंद्रित जिसे हम कहते हैं उसकी संकुलन दक्षता का गणना करेंगे या कैलकुलेशन करेंगे। तो हम देखते हैं कि काई केंद्रित क्या होता है। एकेक कोशिका, काई केंद्रित ऐसी एकेक कोशिका होती है जिसमें अवयव कण कोनों के साथ साथ एकेक कोशिका के केंद्र में भी उपस्थित हो। ऐसी एकेक कोशिकाओं को हम काई केंद्रित एकेक कोशिका कहते हैं। तो हम देखते हैं कि काई केंद्रित एकेक कोशिका की संकुलन क्षमता क्या होती है। काई केंद्रित एकेक कोशिका की संकुलन क्षमता। काई केंद्रित एकेक कोशिका की संकुलन क्षमता या फिर क्या कहते हैं इसको, अंत्य केंद्रित। क्या कहते हैं? अंत्य केंद्रित। इसका दूसरा नाम क्या है? अंत्य केंद्रित। सबसे पहले हम इसका क्या बनाते हैं? डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? इसका डायग्राम बनाते हैं। इसके कोनों पर अवयव कण ये, और एक कण क्या रहेगा? मध्य में रहेगा। तो ये संरचना जो आपके सामने दिख रही है, ये संरचना कैसी है? काई केंद्रित एकेक कोशिका की है। इसमें भी प्रत्येक भुजा क्या होती है? ए होती है, और इसके अंदर में ए, बी, सी और डी। ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे? इसमें अवयव कणों की कैलकुलेशन करेंगे कि अवयव कण कितने होते हैं। तो काई केंद्रित एकेक कोशिका, काई केंद्रित एकेक कोशिका में कुल अवयव कण कितने होते हैं? 2 होते हैं। कैसे होते हैं कि एक अवयव कण तो इन कोनों पर उपस्थित कोनों से प्राप्त होगा, और एक पूरा कण कहां से प्राप्त होगा? केंद्र से। तो कुल कितने कण हो गए? 2। ठीक है। गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है? क्यूब। तो कुल गोलों का आयतन
4/3 पाई आर क्यूब इंटू 2। यानी एक गोले के आयतन का सूत्र ये है, ये ज्ञात करने का, और कुल गोले अपने पास कितने हैं 2, तो इस सूत्र को हम 2 से गुना कर लेंगे तो एक कोष्ठका में जो अवयव कण है उनका कुल आयतन हमें प्राप्त हो जाएगा। अब अगला है क्रिस्टल जालक का आयतन। तो क्रिस्टल जालक कैसा घनीय है, तो क्या होगा, भुजा क्यूब, या भुजा को हमने क्या माना, ए माना, तो ए क्यूब हो सकता है। ठीक है, अब देखिए हमें भुजा ए ज्ञात करनी है तो हमें क्या एक त्रिभुज लेना होगा। तो त्रिभुज क्या बनेगा, एक भुजा तो ये हो गई और एक ये विकर्ण और इस प्रकार, तो क्या होता है बी सी और डी, एक क्या होता है समकोण त्रिभुज प्राप्त होता है। तो समकोण त्रिभुज सी बी सी डी, समकोण त्रिभुज क्या है बी सी डी से, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या ज्ञात कर लेंगे सी डी, तो सी डी बराबर सी बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अब ये देखना है कि ये एक फलक है, ये क्या है एक फलक है और इसके अंदर में ये भुजा है, तो ये भुजा क्या है विकर्ण है, ये क्या है भुजा विकर्ण है, जिसका मान हमने इससे पिछले वाली क्लास में फलक केंद्रित एक कोष्ठका में ज्ञात किया था, जो कितना प्राप्त आया 2a स्क्वायर, कितना प्राप्त हुआ 2a स्क्वायर प्राप्त हुआ। तो क्या हुआ 2a स्क्वायर, सॉरी सी बी का तो a स्क्वायर और इसका कितना है 2a स्क्वायर। ठीक है, दोनों को हम करते हैं तो क्या प्राप्त होता है 3a स्क्वायर, और जब हम सी डी करेंगे तो क्या होगा √3a होगा, ये मान प्राप्त होगा। ठीक है, अब क्या है तुलना करने पर, तुलना करते किससे करते हैं त्रिज्याओं से, तुलना करने पर तो हम जानते हैं कि विकर्ण में जो कण उपस्थित रहता है वो इस प्रकार रहता है, ये आधा आर 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 आर, यानी पूरी इस भुजा को हम ज्ञात करें तो इसमें कुल कितने आर है 4 आर है। तो हमने क्या ज्ञात किया, इसका मान √3a प्राप्त किया, तो √3a बराबर 4r, यानी 4r बराबर क्या है ये है। तो ठीक है, तो हम इसका क्या करेंगे a बराबर 4r√3, ये आपका क्या आ गया a का मान प्राप्त आ गया। तो अब देखिए हमारे पास कुल गोलों का आयतन है और हमने क्रिस्टल जालक का आयतन ज्ञात करने के लिए भुजा चाहिए, तो हमने भुजा का मान भी ज्ञात कर लिया a क्यूब। अब a क्यूब की जगह पर हम ये मान रख देंगे और हमारे पास जो संकुलन क्षमता ज्ञात करने का जो सूत्र है उसके दोनों मान हमें प्राप्त हो गए। एक बार हम रिवाइज करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, काय केंद्रीय एक कोष्ठका में कुल अवयव कण कितने 2, हमें पहले से ही पता है, हमने पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। गोले का आयतन सूत्र क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। कुल गोलों का आयतन, गोले 2 है और इस सूत्र से हम क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब क्रिस्टल जालक का आयतन है वो क्या होता है आयतन ज्ञात, क्योंकि ये घन है तो इसका आयतन कैसे ज्ञात होगा भुजा क्यूब से ज्ञात किया जाएगा। अब यहाँ पर क्या है ये डायग्राम बनता है, ये एक समकोण है, तो समकोण त्रिभुज BCD से, तो BCD में हमें ये पता है ये क्या है आपके A है और ये क्या विकर्ण है जो फलक पर है, और फलक पर विकर्ण का मान हम पिछली क्लास में फलक केंद्रित एक कोष्ठका में प्राप्त कर चुके थे। तो ये मान यहाँ से प्राप्त कर लेंगे, तो CB का मान तो a स्क्वायर और BD का मान a स्क्वायर, दोनों को हम क्या मल्टीप्लाई करें, सॉरी योग करेंगे तो क्या 3a स्क्वायर आएगा और 3a स्क्वायर का अंडर रूट निकालेंगे तो CD बराबर √3a बराबर होगा। तुलना करने पर, तुलना किससे करनी है
गोलों में उपस्थित त्रिज्या से, क्योंकि इसका निर्माण 1, 2, 3 गोलों से हो रहा है। इस भुजा का निर्माण 3 गोलों से आ रहा है। तो इस गोले की आधी त्रिज्या और इस गोले की आधी त्रिज्या और बीच वाले गोले की 2 त्रिज्या बनेगी। तो कुल कितनी त्रिज्या बनेगी? 4r। यदि एक भुजा का मान किसके बराबर है? 4r। तो हमने भुजा का मान क्या निकाला? ये निकाला। तो हमने √3a बराबर 4r, तो a बराबर 4r/√3 ये हमको प्राप्त होता है। ठीक है। अब इस मान को और इस मान को हम संकुलन क्षमता ज्ञात करने वाले सूत्र में रखेंगे। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब अगले चलते हैं। संकुलन क्षमता प्रतिशत में ज्ञात करना है, तो गोलों का कुल आयतन, गोलों का कुल आयतन और क्रिस्टल जालक का आयतन 100। तो गोला कुल आयतन कितना? 4/3 πr³ × 2। ठीक है। और क्रिस्टल जालक का आयतन तो अपने क्या भुजा का मान क्या निकाला? 4r√3। इसको हम क्या कर देंगे? क्यूब × 100। अब इस कंप्लीट क्वेश्चन को हम अगर सोल्व करते हैं, इसको 3 बार लिखकर इसको मल्टीप्लाई कटकुटा के मान जो आएगा वो कितना आएगा? 68% आएगा। कितना आएगा? 68%। तो अब हमें याद रखना है कि इकाई केंद्रित एक कोष्ठका की जो संकुलन क्षमता है वो कितनी होती है? 68%। इससे पहले हमने जो पढ़ी थी फलक केंद्रित एक कोष्ठका, उसकी संकुलन क्षमता कितनी है? 74%। और इसकी कितनी? 68%। इसका मतलब है कि 68% पर क्या है? अवयव कण उपस्थित है और 32% पर क्या है? रिक्त स्थान उपस्थित है। तो ये इसकी क्या हुई? संकुलन क्षमता। अब नेक्स्ट संकुलन क्षमता है सरल गणीय एक कोष्ठका की संकुलन क्षमता। सरल घनीय एक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता। सरल घनीय एक कोष्ठिका क्या होती है? जिसमें केवल अवयव कण कहाँ उपस्थित रहते हैं? कोनों पर उपस्थित रहते हैं। इसके अलावा कहीं पर भी उपस्थित नहीं रहते हैं। तो हम उसका चित्र देखते हैं, उसका डायग्राम। अब इसमें एक मुख्य बात यह है कि हमने पिछली जो एक कोष्ठका देखी है उनमें जो अवयव कण होते हैं कोनों पर उपस्थित, वो आपस में स्पर्श नहीं करते हैं। वो आपस में स्पर्श नहीं करते हैं। ये बात आपको पिछली क्लास में हमने बताई थी क्यों नहीं करते। परंतु सरल घनीय एक कोष्ठका में ये जो कण है वो परस्पर इस प्रकार स्पर्श करते हैं। इस प्रकार ये कोना और ये कोना, यानी इस यहाँ पर उपस्थित कण ये है, यहाँ पर उपस्थित कण है, ये आपस में क्या करेंगे? ये दोनों कण और ये सारे कण आपस में क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं। अगर हम भुजा ए माने तो सारी भुजाएं क्या होगी? ए होगी। तो हम कैलकुलेशन करते हैं। एक एक कोष्ठिका में अवयव कण कुल कितना होता है? 1/8 × 8 बराबर 1। एक कण उपस्थित होता है। गोले का आयतन 4/3
पाई आर क्यूब। और कण एक है तो ये आयतन वाला सूत्र ही वही काम आएगा। क्रिस्टल जालक का आयतन ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, भुजा क्यूब। ठीक है, अब अपन को क्या है, ए ज्ञात करनी है। ए भुजा ज्ञात करनी है तो हमें पता है कि दो कण, कोनों के दोनों कण क्या रहते हैं, स्पर्श करते रहते हैं। इसका केंद्र और इसका केंद्र, इन दोनों केंद्रों को हम मिलाते हैं तो यहाँ से लेकर एक आर और यहाँ से लेकर एक आर, यानी पूरी रेखा, पूरी भुजा या पूरी रेखा 2 आर के बराबर होती है। यानी ए का मान किसके बराबर है, 2 आर के बराबर है। ए का मान क्या है, 2 आर के बराबर है। तो हमारे पास गोले का आयतन सूत्र यही है, क्योंकि ए कण है तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। और हमारे पास ए भुजा ए जो चाहिए है वो क्या ए है, वो किसके बराबर है, 2 आर के बराबर है। तो क्या होगा, संकुलन क्षमता प्रतिशत में गोले का आयतन बटे हुए क्रिस्टल जालक का आयतन इंटू सू। तो गोले का आयतन क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब, और क्रिस्टल जालक का आयतन क्या है, 2 आर क्यूब इंटू सू। यदि हम इसको 2 आर को 3 बार लिखकर मल्टीप्लाई करके इससे सोल्व करेंगे पाई का मान रखकर, तो हमारे पास क्या आएगा, 52.4%। क्या आएगा, 52.4% संकुलन दक्षता प्राप्त या क्षमता प्राप्त होती है। तो सरल गणीय एके कोष्ठका की जो संकुलन क्षमता है वो कितनी है, 52.4%। इस प्रकार संकुलन क्षमता में हम 3 प्रकार के एके कोष्ठका की क्षमता ज्ञात करते हैं। उनमें से पहली थी फलक केंद्रित एके कोष्ठका, उसकी संकुलन क्षमता प्राप्त होती है 74%। और दूसरे नंबर पर आती है काई केंद्रित एके कोष्ठका, उसकी संकुलन क्षमता प्राप्त होती है 68%। और तीसरे नंबर की है सरल गणीय जो आद्य प्रकार की होती है, उसमें केवल कण क्या रहते हैं, कोनों पर उपस्थित रहते हैं, उसकी संकुलन क्षमता जो प्राप्त होती है वो 52.4% प्राप्त होती है। यानी इसकी संकुलन क्षमता सबसे कम है। तो आज के लिए यहाँ टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे ठोसों में पाए जाने वाली अपूर्णताएं या दोष। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के फेसबुक ग्रुप और या व्हाट्सएप ग्रुप पर इसको शेयर करें। धन्यवाद।